आप सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। किसान मित्रों, आप भी अपने खेतों में ग्रीष्मकाल मूंग की बुआई कर चुके हैं तो बुआई करने से लेकर आने वाले 20 से 25 दिन जो होते हैं वो इस फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं 20 से 25 दिनों के अंदर हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं, उन्हीं पे अपना जो मूंग का उत्पादन है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि हमारी जो मूंग की फसल है वो किस तरह से हमें परफॉर्मेंस देने वाली है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि आने वाले टाइम में हमारी मूंग की फसल है जो कितने दिन में पककर रेडी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए किसान मित्रों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान मित्रों, हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं बुआई से लेकर आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर हमें मूंग की फसल का कब सिंचाई करना चाहिए, कौन से टाइम में हमें उसमें खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ मूंग की फसल में लगने वाली बीमारियां, खासकर इल्लियां होती हैं या फिर सफ़ेद मच्छर होते हैं, उनमें हमें इल्लियों से बचने के लिए कौन सी स्प्रे की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इन सभी जानकारियों को जानने के लिए हमारी वीडियो में जुड़े रहिए। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग की फसल की बुआई से लेकर आने वाले 20 से 25 दिनों में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई में भी हमारी दो कंडीशनें होती हैं। एक तो वो कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, पहले खेत का पलेवा करके फिर मूंग की बुआई करते हैं। और हमारे देश में बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं, पहले सूखे खेत में मूंग की बुआई कर देते हैं और फिर वो ऊपर से सिंचाई कर देते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए पहली सिंचाई तो हो गई है। तो बात आती है उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान भाइयों ने पहले खेत का पलेवा करके बाद में मूंग की बुआई की थी। उन्हें मूंग की पहली सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो उन किसान भाइयों के लिए मैं एक बात बता देता हूं, जिन किसान भाइयों ने पहले खेत का पलेवा करके बाद में मूंग की बुआई की थी, उनका जो मूंग का बीज है वो अच्छे से जर्मिनेट हो गया होगा, बीज है जो वो अच्छे से अंकुरण हो गया होगा, और जो अपना पौधा है वो जमीन से बाहर निकल कर आ गया होगा। तो इस कंडीशन में उन्हें मूंग की जो सिंचाई है कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही कंडीशन पर उनके खेत की सिंचाई जो करनी चाहिए, वो क्या कंडीशन है कि जो अपना खेत है उसमें किस तरह की अभी नमी बनी हुई है, नमी को देखते हुए उन्हें पहली सिंचाई करनी पड़ेगी। क्योंकि किसान मित्रों, बहुत सी जो अपनी मिट्टियाँ होती हैं वो नमी को ज़्यादा दिन तक रोके रखती हैं, और बहुत सी ऐसी मिट्टियाँ होती हैं वो नमी को ज़्यादा दिन तक रोके नहीं रखती हैं। तो आपको अपने खेत के हिसाब से, खेत की किस तरह से कंडीशन है, किस तरह से उसमें नमी बनी हुई है, उस कंडीशन को देखते हुए आपको अपने मूंग की खेत की पहली सिंचाई करनी पड़ेगी। उसके लिए किसान मित्रों, आपको 15 दिन का समय भी लग सकता है, आपको 20 दिन का समय भी लग सकता है, या फिर आपको 25 दिन का समय भी लग सकता है। तो पहली सिंचाई उन किसान भाइयों को तभी करनी है जब अपने खेत की अच्छे से कंडीशन को देख लेना है, फिर उसके बाद सिंचाई करनी है। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिससे जो अपना मूंग का पौधा है उसकी स्थिति खराब ना हो, वो अच्छे से ग्रोथ पर चलते रहे, और उसके साथ ही अपना जो खरपतवार है वो अच्छे से नियंत्रित हो जाए। क्योंकि किसान मित्रों, मूंग की फसल में अगर खरपतवार जो मूंग के पौधे के साथ साथ हो जाती है तो उससे जो अपना उत्पादन है ना वो 20% से लेकर 50% को कम करने का दम रखता है खरपतवार। इसीलिए मूंग की फसल में हमें खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान भाइयों ने पहले पलेवा करके बाद में मूंग की बुआई की थी। उन खेतों में जो अपना खरपतवार है ना, उनका निकलने का चांस बहुत ही कम रहता है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने पहले मूंग की बुआई की थी सूखे खेत में और बाद में ऊपर से पानी चलाया था, उनमें क्या होता है, मूंग के पौधे जब अपने अंकुरित होते हैं, मूंग के जब बीज अपने अंकुरित होते हैं, उसके साथ ही अपना जो खरपतवार है उसके पौधे भी अंकुरित होने लग जाते हैं। यानी कि मूंग के पौधे के साथ साथ ही खरपतवार निकलना चालू हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो उसके लिए किसान मित्रों, आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। बहुत से किसान भाई इस टाइम ये गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनको इस कंडीशन में दो काम करने होते हैं। पहला तो वो मूंग की फसल की दूसरी सिंचाई करते रहते हैं, और दूसरा उसी के साथ वो खरपतवार को कंट्रोल करते रहते हैं।
दोनों कामों को करते टाइम वो एक गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिनसे उनको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं, इस टाइम मूंग की फसल है जब अपनी 15, 16, 17 या 18 दिन की हो जाती है तो आप उसमें दूसरी सिंचाई कीजिए। अब दूसरी सिंचाई करते टाइम आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। इस टाइम आपको मूंग की फसल की बहुत ही नॉर्मल सिंचाई करनी है, बहुत ही हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि दोस्तों जो अपना मूंग का पौधा होता है वो बहुत ही कच्चा होता है। अगर आप कच्चे पौधे को ज़्यादा पानी पिला दोगे तो जो अपना मूंग का पौधा है वो पूरी तरह से पीला पड़ जाएगा। तो पहले आप दूसरी सिंचाई कर दीजिए, फिर उसके बाद आपने जो मूंग की फसल में जो खरपतवार है उसको कंट्रोल करने के लिए खरपतनाशक दवा है जो उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप जब दूसरी सिंचाई कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्प्रिंकल वाले सिस्टम है, फुहारा सिस्टम है, तो आप फुहारे सिस्टम से अपनी खेत की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप जब खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो उसके लिए अपने खेत में प्रॉपर नमी बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सूखे खेत में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पूरा इफेक्ट है जो अपनी फसल पर पड़ेगा और खरपतवार नाशक है जो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि मूंग की बुआई करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद क्या होता है कि मूंग का जो पौधा होता है उसमें इल्लियाँ लग जाती हैं, सफ़ेद मच्छर लग जाते हैं। ये जो होते हैं जो अपने मूंग का उत्पादन है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये आपको मूंग की बुआई से 15 दिन बाद अपने मूंग के पौधे पे आपको दिखने लग जाएंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको इसका एक स्प्रे 10 से 15 दिन के बीच में कर देना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले 2 इंसेक्टिसाइडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन दोनों इंसेक्टिसाइडों में से आपको पहला इंसेक्टिसाइड वो लेना है जिसमें प्रोफेनोफास और प्लस साइफरमेथ्रिन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आता हो, वो वाला लेना है, जो आपको मिल जाएगा, जो अपना मार्केट में प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है। ये वाला आपको लेना है। इन दोनों में प्रोफेनोफास और साइफरमेथ्रिन दोनों की मात्रा आपको मिल जाएगी। इसकी मात्रा यानी कि इसकी डोज के बारे में हम बात करें तो इसकी डोज आपको रखनी है, जो अपना पंप आता है 20 लीटर का, उसमें आप इसको 25 से 30 ml के बीच में इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ आपको दूसरा इंसेक्टिसाइड वो वाला लेना है जो अपना कोरिजन के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है। दूसरा वाला आपको ये वाला इंसेक्टिसाइड लेना है। इसकी हम डोज के बारे में बात करें तो पर एकड़ के हिसाब से 50 ml ही यूज़ करना है, ओनली 50 ml। कभी आप ये वाली गलती मत कर देना, पर पंप के हिसाब से 50 ml इसका इस्तेमाल कर ले, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। 50 ml आपको जो यूज़ करना है वो पर एकड़ के हिसाब से करना है। 1 एकड़ के लिए आप 50 ml ले लीजिए, कितने पंप आप उसमें यूज़ करते हो उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छे से दोनों इंसेक्टिसाइडों को एक पंप में मिक्स कर लीजिए, फिर अपने जो मूंग की फसल है उसका अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। तो आने वाली जो इसमें बीमारी हैं उन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, अपनी जो मूंग की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो हो गई मूंग की फसल में लगने वाली बीमारियों के बारे में बात, और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। किसान मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं आने वाले टाइम में मूंग का जो पौधा है उसकी हम अच्छी ग्रोथ कैसे करें और मूंग की फसल से आगे चलकर हम ताबड़तोड़ उत्पादन हम कैसे निकालें। तो किसान मित्रों, उसके लिए आपको एक बात बता दूं, आपकी जब मूंग की फसल की आपने बुआई की होगी तो उस टाइम आपने बेसल डोज में अच्छे उर्वरकों का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा। उनका जो आपने इस्तेमाल किया है उनकी वजह से जो अपनी मूंग के पौधे की जड़ हैं वो नीचे से अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन इस टाइम आपको मूंग की फसल में ऊपर से देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए किसान मित्रों आप क्या कर सकते हैं, जो अपना NPK 19-19-19 आता है आप उसका एक स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। 20 से 25 दिन की अवस्था में एक स्प्रे कर देंगे तो उससे क्या होगा, नीचे से भी अपना पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा जड़ के रूप में, और ऊपर से भी उसको पूरी तरह से भोजन की पूर्ति हो जाएगी। NPK 19-19 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और अपना पोटास होता है। तो इससे जो अपना मूंग का पौधा है उसकी पत्ते हैं एकदम लस ग्रीन हो जाएंगी, पत्ते चौड़े हो जाएंगे और पौधा है जो तेज़ी से अपना ग्रोथ करने लग जाएगा, जिससे आगे चलकर आपको मूंग की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सकें।